अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, आज जो है ना वो थी चांद रात और यहाँ पे ना मैंने अपने घर की जो सफाई वगैरह थी ना वो स्टार्ट कर दी थी। पहला जो काम था ना वो था कि फ़्रिज को ना मैं क्लीन कर लेती हूँ। डीप क्लीनिंग फ़्रिज की करनी थी। तो हम सब ख़वातीन ने कुछ ना कुछ ऐसा मतलब फ्रीज़ वगैरह करके रखा होता है जिसकी वजह से ना थोड़ा सा डिले हो रहा होता है। खैर ये गंदी नहीं थी, बस ये था कि जो इसमें रैक्स वगैरह थे ना जिसकी जाली हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़ंग आ गया हुआ है। तो इसलिए ना वो ज़ंग के जो स्टेन थे ना वो बस इसमें ना रह रहे थे। तो वैसे तो टाइमली मैं क्लीन वगैरह करती रही थी, लेकिन ये है कि चीज़ें वगैरह कुछ ना कुछ फ्रीज़ करके ना रखा होता है। अगर फिर कुछ ख़त्म होता है तो उससे पहले फिर बना के कुछ ना कुछ ऐसा रख लिया जाता था जिसकी वजह से ना ये डिले हो रहा था। तो बस मैंने कहा चलें फिर बकरा ईद पे इसको ना क्लीन करेंगे। खैर यहाँ पे ना अभी जो थी ना क्लीनिंग वगैरह वो मैंने ना स्टार्ट कर दी थी फ्रिज की, और इसको मैंने ना अच्छे से ना वॉश कर लिया था। आज के दिन के ना 3 मेरे मेन जो टास्क थे ना वो ये थे कि एक तो फ्रिज क्लीन करनी थी, दूसरा कबर्ड को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करके रखना था। इसके अलावा ना बेडशीट एक रह गई थी स्टिच होने वाली ना, उसको मैंने स्टिच करना था। बस मैंने जैसे ही फ्रिज वगैरह क्लीन की तो साथ ही जो है ना फ़र्श वगैरह मैंने धो लिया था बच्चों के, क्योंकि अब ऑफ हो गए हुए हैं, ईद की छुट्टियाँ मिल गई हैं बच्चों को। तो बस बच्चों को भी मैंने ना साथ लगाया हुआ था, जितनी हेल्प करवा सक रहे थे उतनी उन्होंने भी साथ में हेल्प करवाई। तो बस अभी यहाँ पे ना मैं फ़र्श वगैरह धो रही थी। पानी में ना थोड़ा सा फ़िनाइल ऐड कर लेती हूँ मैं, 1 से 2 ढक्कन ना फ़िनाइल का डाल के फिर धो लेती हूँ। इससे यह है कि एक तो मक्खियाँ वगैरह नहीं आती हैं, दूसरा जानवर वगैरह जो है ना वो बांधा हो कुर्बानी का, तो फिर उससे भी घर में ना स्मेल सी हो रही होती है। तो बाद में तपड़ी भी एक दफ़ा ना मैं इसी तरह से लगाती हूँ, बकेट वगैरह जिसमें भी पानी लेती हूँ ना उसमें थोड़ा सा फ़िनाइल ऐड कर देती हूँ और ना फिर मैं लगा लेती हूँ। तो इससे यह बड़ी प्यारी सी एक महक सी आती रहती है घर में ना। तो बस क्लीनिंग वगैरह करने के बाद ना फिर मैंने अपना जो ये वाला काम था ना ये स्टार्ट किया था। ये चीज़ मैं करती हूँ कि जब कबर्ड्स वगैरह मैंने क्लीन करनी होती हैं, इस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना होता है, तो सबसे पहले जो मेन काम होते हैं ना जैसे क्लीनिंग है, किचन वगैरह, वो सब क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि जब आप ये करके हटते हो ना आप मेंटली और फिज़िकली इतना थक जाते हो ना कि फिर आपका काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, या आप ये कह लो कि आपकी एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन हुई हुई होती है। तो बस जो ईद वाले कपड़े थे ना उनको मैंने हैंग कर दिया था, और जो हस्बैंड और बेटे के थे उनको रख दिया था मैंने, और बाकी जो भी कपड़े वगैरह थे ना उनको मैंने तय लगा के रख दिया था। ये भी काम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया था। खैर यहाँ पे अभी 10 बज चुके थे और बकरा जो है ना वो हम अल्हम्दुलिल्लाह से ले आए हुए हैं। आज तो 4 दिन हो गए हैं इसको आए हुए ना, आज 5वां दिन है, चांद रात वाले दिन 5वां दिन इसको हो जाएगा। तो बस यहाँ पे अभी ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा दिल भी सबके साथ इसका भी लग गया हुआ है और हमारा भी इसके साथ लग गया हुआ है। तो अभी ना मैंने स्पगेटी वगैरह बनानी थी दोपहर लंच में ना, तो मैंने कहा चलें इसको ना खिलाया, मानो ने नूडल तो बहुत शौक से खा रहा था, तो फिर इसको ना मैंने डाल के दिए कि चलें खा लेगा। तो अभी मैं स्पगेटी बनाने लगी थी लंच में, और देखूँगी अगर डिनर में भी ये चल गई तो ठीक है, वरना ये है कि फिर कुछ और बना लूँगी। लेकिन आज स्पगेटी जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बनानी थी। तो प्याज वगैरह फ्राई करके इसमें लहसुन अदरक भी मैंने डाल दिया था, उसको भी सौटे कर लिया। मैं कलर नहीं देती हूँ प्याज को जब स्पगेटी वगैरह बनाती हूँ ना। तो अब इसमें मैंने ना बोनलेस चिकन ऐड कर दिया था। अच्छा, एक ये भी रीज़न था स्पगेटी बनाने का कि मैंने फ्रिज क्लीन की थी ना, तो मेरे पास बोनलेस चिकन जो है ना वो पड़ा हुआ था, क्योंकि जब हस्बैंड लेके आते हैं ना तो वो मुर्गी यानी कि पूरी लेते हैं, तो फिर बोनलेस जो होता है ना वो अलग ही ब्रेस्ट पीसीस जो होते हैं ना वो ले आते हैं, ताकि फिर वो मैं इस तरह से स्पगेटी में या और किसी चीज़ में ना फिर यूज़ कर लेती हूँ, कबाब वगैरह बना लेती हूँ, या इस तरह से स्पगेटी में वो काम आ जाती हैं। तो जो चीज़ें थी मुझे ये था कि चलो उनको भी अब ख़त्म करें। सब्ज़ियाँ वगैरह भी रखी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने कहा अभी इसको मैं बना के ना फारिग करती हूँ, फ्रिज को ना बिल्कुल क्लीन करते हैं, बिल्कुल हल्का कर देती हूँ फ्रिज को ना। तो एक ये भी रीज़न थी मेरा ना स्पगेटी बनाने की। यहाँ पे इसमें फिर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके बाकी तमाम तर जो चीज़ें हैं, सिरका है, चिली सॉस है, सोया सॉस है, वो डाल दी थी। लेकिन उससे पहले मैंने वेजिस को सौटे कर लिया था। बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैं नहीं करती हूँ, पकाती नहीं हूँ, बस इस तरह से कि थोड़ी सी अगर क्रंची भी रहे ना तो वो भी हम बहुत शौक से खाते हैं, इस तरह की भी ना। बस इसमें मैंने ना रेड चिली ऐड कर दी थोड़ी सी, इसमें मैंने ऐड कर दी ब्लैक पेपर पिसी हुई, और इसको अच्छे से ना मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसमें ना मैं एक जो मेन इंग्रेडिएंट आप कह लो वो ये है कि केचप डालती हूँ, जिससे ना इसका फ्लेवर बड़ा ही अच्छा हो जाता है। हाँ, एक्स्ट्रा अगर बाद में बच्चों ने डालनी हो या किसी और ने डाल के खानी हो तो वो बाद में डाल के खा सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने इतनी ज़्यादा उबालनी थी ना कि फिर मुझे खुद भी मतलब शॉक्ड हो रही थी मैं कि मैं इसका करूँगी क्या। तो बस यहाँ पे ना जो जितना मुझे लग रहा था कि इतनी इनफ होगी मसाले के अकॉर्डिंगली ना, तो उतनी वो फिर मैंने इसमें ऐड कर दी थी। बस अच्छे से इसको मिक्स करके ना थोड़ी देर के लिए मैंने दम पे रख दिया था। खैर अभी यहाँ पे मैं सर्विंग कर रही थी।
और मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो शाम में भी जो है ना यही मैं बच्चों को ना दे दूँगी। चाँद रात थी तो मैंने कहा चलें, आज जो काम वगैरह थे ना वो काफ़ी ज़्यादा थे। कबर्ड वगैरह तो अपनी मैंने खैर क्लीन कर ली थी, और जो फ्रिज वगैरह थी वो भी क्लीन कर ली थी। लेकिन ना मुझे बेडशीट वगैरह भी स्टिच करनी थी। पहले मैं स्टिच नहीं कर रही थी, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि नहीं, अभी त्यौहार तो इंसान को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो बस अभी सब खा लेंगे, उसके बाद फिर मैं अपने जो बाकी काम वगैरह है ना वो कर लूँगी। दरमियान में थोड़ा-सा मैंने रेस्ट लिया था क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी ना, तो उसके बाद फिर रात में कुछ ऐसा स्पेशल जो है वो मैंने काम वगैरह कोई था नहीं, बस मेरे मेन जो काम थे वही मैंने करने थे। अपने बेडशीट वगैरह स्टिच करनी थी और थोड़ा-सा घर वगैरह का, और कल के दिन के लिए ना मुझे मीठा भी बनाना था। लेकिन बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमने कोल्ड कॉफ़ी पीनी है। मैं सच बताऊँ ना, वैसे इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन ये है कि छोटे साइज़ का ना कभी-कभी अगर बच्चे ज़िद करें ना, तो आप बच्चों को ना बना के दे दिया करें, क्योंकि मेरे तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा शौकीन है कोल्ड कॉफ़ी के ना। अभी ना वैसे भी ये बहुत ही मज़े की लग रही होती है कॉफ़ी ना, तो मुझे खुद इतनी पसंद है ना, मैं तो खुद इसी तरह से बना के ना इसका जो मिक्सचर होता है इसको बीट करके तो रख लेती हूँ फ्रिज में। ये मैं न्यू कप्स भी लेके आई हुई थी, मैंने कहा चलो आज इसी में ही आप लोगों को ना सर्व करती हूँ। तो स्मॉल साइज़ के कप थे। तो ये है कि इतने साइज़ का अगर आप बच्चों को देना तो वो फिर इतना नुकसान नहीं करता है। बाकी ये है कि फ्लेवर वगैरह जो है ना वो फिर बच्चों को पसंद आ जाता है। मुझे खुद आजकल इतना मज़ा आ रहा है ना कोल्ड कॉफ़ी पीने का। तो यहाँ पे खैर मैंने जो कप्स वगैरह थे ना वो निकाल लिए थे, अभी इनको वॉश करवाती हूँ एक दफ़ा। और लाइट ना यहाँ पे हमारी चली गई थी। लाइट क्यों गई थी कि मैं ना देने लगी थी खाना जानवर को ना, बकरी अपने को। तो बस वो मैंने प्लग लगाया है और एकदम से पूरे घर में ना ऐसे ब्लास्ट सा हुआ है बोर्ड में, और पूरे घर की जो लाइट है ना वो चली गई थी। फिर मैंने हस्बैंड को कॉल की है, अभी वो थोड़ी देर में आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर ना लाइट वगैरह को आके वो देखेंगे। लेकिन कुछ टाइम के लिए तो मैं बिल्कुल ही सुन सी हो गई थी ना, क्योंकि मुझे तो वैसे भी इतना डर लगता है इन चीज़ों से, ये बिजली वगैरह का जो काम होता है, इस तरह की जो चीज़ें ना, इससे वैसे ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये था, मगरिब वगैरह हो रही थी, खाना वगैरह देना था जानवर को, तो मुझे ये था मैं ऑन कर दूँ, जानवर वगैरह भी घबराए नहीं, क्योंकि ये एक साथ झुंड में रहते हैं ना, तो ये अकेले में जब होते हैं ना फिर बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। तो आज वैसे भी चाँद रात थी, तो बकरा जो था ना हमारा वो बहुत खामोश खामोश था, और उसको देख के ना मेरे दिल को कुछ हो रहा था। डेली बेस पे जानवर कुर्बान हो रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं ये जो कुर्बानी के जानवर लेके आते हैं ना, इनकी एक अलग ही तरह की तकलीफ़ होती है मन में ना, ऐसे कशिश सी एक हो रही होती है इनके लिए। तो बस जो हमारा जानवर था ना वो भी पास ही था मेरे, जब ऐसे ब्लास्ट सा निकला ना बोर्ड से, तो मैं खुद भी एक तरह से आप समझ लेंगे डर गई भी। मैंने फ़ौरन ही फिर थोड़ी देर बाद ना हस्बैंड को कॉल की, मैंने कहा इस तरह से हो गया, वो आ रहे हैं आके, वो फिर देखेंगे, अगर खुद ठीक कर सके तो ठीक है, नहीं तो फिर मैकेनिक वगैरह को लेके आएंगे, क्योंकि आज तो काम भी बहुत ज़्यादा है। तो बस यहाँ पे देखें कोल्ड कॉफ़ी जो है ना वो रेडी हो गई थी। मैंने इसमें चिल्ड दूध जो है ना वो ऐड कर दिया था, ठंडा दूध, और यहाँ पे जी रेडी है, बच्चों को मैं देती हूँ। मुझे ये था कि पता नहीं अब इनको नींद आए कि ना आए, क्योंकि टाइम से ही सो जाए ना तो वो फिर बेटर है, कल ईद है। तो अभी देखिए मैंने कोई मेहंदी वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, अब ये सब तैयारियाँ मैंने करनी थी। और यहाँ पे फिर मैंने ना कहा चलें अब जो होना था वो तो हो गया, और मैं ना इसको तो खाना वगैरह दूँ, ये तो बेचारा खाए खाना, क्योंकि कल वैसे भी ना ज़िबा हो जाना है इसने। तो बस अभी यहाँ पे खाना वगैरह दे रही थी। इसके अलावा जो नेक्स्ट आगे की इसके बाद की जो रूटीन है ना वो फिर मैं ईद के व्लॉग के साथ अटैच कर रही हूँ। तो बस अभी यहाँ पे खाना वगैरह देंगे बकरे को, और उसके बाद अपने जो बाकी काम वगैरह है ना उस पर मैं लग जाऊँगी। तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।